न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल हो गया। कराची से पहली कमर्शियल परवाज न्यू गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। परवाज को लैंडिंग पर वाटर सल्यूट दिया गया। परवाज 46 मुसाफिरों को लेकर कराची से गवादर पहुंची। मुसाफिरों को फूल पेश किए गए। पहली कमर्शियल परवाज का इस्तकबाल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौजूद थे। 4300 एकड़ पर मुहित न्यू गवादर एयरपोर्ट जदीद कंट्रोल सिस्टम से लेस। गवादर एयरपोर्ट का रनवे 3.6 किलोमीटर तवील है। गवादर एयरपोर्ट रोज़ाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आशा मलिक ने कहा जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी कमेटी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। हमने टैक्स के मुकदमात मुकर्रर कर रखे थे जो तब्दील कर दिए गए। नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। मशरिक़ वस्ता के लिए मेरे नामजद एलची की वजह से गजा मुआहिदा हुआ। ये मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। हलफ से पहले वाशिंगटन में हामियों से खिताब में कहा यूक्रेन में जंगबंदी कराऊंगा। अफगानिस्तान से अपने फौज साजो सामान की वापसी चाहते हैं। मनसब संभालने के बाद जो बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख कर दूंगा। अमरीकी सरहदों को महफूज बनाएंगे। अमरीका को बदनाम सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। ट्रंप का मार्टिन लूथर किंग और जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की रिपोर्ट्स मंजरेआम पर लाने का ऐलान। अमरीकी फ़ौज को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तैयार करने का भी हुक्म। फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के बानी पीटे के इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। हामिद खान ने मुकालमे में कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था। अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि एतराज़ात आपकी इस्तदा को देख कर ही ख़त्म करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हामिद साहब आप आइंदा समात पर तैयारी के साथ आएँ। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पर जाती उम्रा में बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ 2 घंटे की मुलाकात में मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत। खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर बातचीत हुई। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। कहा मुकदमात का सामना करते रहेंगे, बातचीत भी जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को 2 रोज़ में चैलेंज करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत का केस पर बयानिया गलत और बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से 1 रुपया बाहर नहीं गया। रियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अलकादी ट्रस्ट केस का फैसला ज़ाती इनाद और बदनीयत मबनी है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता। कीमत 278 रुपये 60 पैसे हो गई।